आज का टॉपिक है आपके पर्सन उनके दोस्तों से अब आपके बारे में क्या कहते हैं। काफी दिनों बाद हम पिक कार्ड करेंगे। ये रहेगा पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। तो टैरो में से 3 कार्ड लेंगे और दूसरे डेक में से 5 कार्ड लेंगे। तो शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 के लिए। कार्ड्स लेते हैं, इसमें से हम 5 कार्ड लेने वाले हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब टैरो में से 3 कार्ड लेते हैं। एक, 2 और ये हो गए 3। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। अब पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2 और ये हो गए 3। तो ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 से। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे हर एक कप में कुछ ना कुछ बात छुपी है। कहीं पे ढेर सारा प्यार है, कहीं पे फूल है, थोड़ा रोमांटिक, मतलब सभी दिल की ख्वाहिश है, इसके बारे में ये कार्ड बताता है। तो शायद ये पर्सन जब भी आपके बारे में कुछ जिक्र करना चाहते हैं, उनके मन में सबसे पहली बात यही आती है कि आप जब से उनकी ज़िंदगी से कनेक्ट हुए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही हैं जो उनकी ऑलमोस्ट हर एक विश जैसे पूरी करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान ने उनकी सुन ली, उन्हें वो मिल गया जो उनको कभी चाहत थी पाने की। तो ऐसा आपको एक विशफुल समझते हैं और इसी बात को लेके शायद वो जिक्र करते हैं कि यू आर लाइक माई विश इज कमिंग ट्रू। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जैसे यहाँ पे एक तराजू है और काफी सारे पेंटिकल्स हैं, तो मे बी ये पर्सन आपको इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे एक तराजू दिख रहा है, हो सकता है आप में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है यानी कि तुला राशि। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके कांटेक्ट में होते हैं, उन्हें हमेशा एक बैलेंसिंग की एनर्जी फील होती है, मतलब एक कंप्लीटनेस। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा भी एक पर्दा नीचे हो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी है कि जो उन्हें कंप्लीट बनाती है, या उन्हें ऐसा फील होता है कि वो कंप्लीट फील करते हैं, मतलब कुछ अधूरापन उन्हें महसूस नहीं होता है। शायद आपको अपना बेटर हाफ समझते हैं। नेक्स्ट है द सन। तो ये टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है और जैसे यहाँ पे काफी सारे ग्रह तारे हैं, तो
आपके पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि जैसे जब से आपने उनकी ज़िंदगी में एंट्री ली है, या जब से आप दोनों का एक दूसरे से बात करना शुरू हुआ है, एक दूसरे से मिल रहे हैं, या एक दूसरे को जान पहचान हुई है, तब से इनके ग्रह तारे बिल्कुल भी बदल गए हैं, यानी कि शायद सही दिशा में आ रहे हैं। तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव रखते हो, या फिर उन्हें सच में ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने आपको इनकी ज़िंदगी में ला के उनके जो बिगड़े हुए ग्रह तारे थे उनको ठीक किया। और मजाक में भी शायद वो अपने दोस्तों से कहते होंगे कि वो मेरे लिए इतना ज़्यादा लकी है, या लकी मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा लकी है, या लकी होने के मतलब इतने चांसेस है कि सब कुछ मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है जब से हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको डिवाइनली ब्लेसिंग्स भी मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो ऊपर वाले की देन है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। तो जब भी ये आपका जिक्र करते हैं वो ये बात ज़रूर बताते हैं कि आपने उनके दिल के दरवाजे ओपन कर दिए हैं। मतलब शायद काफ़ी वक्त से ये पर्सन अपने दिल में किसी को एंट्री नहीं दे रहे थे, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि दिल तो उनके पास है, लेकिन दिल की जो चाबी है वो आपके पास है। मतलब इस पर्सन का जब भी दिल धड़कता है तो मोस्टली वो आपके ख्यालों में होते हैं, यानी कि जैसे दिल के लिए धड़कन ज़रूरी होती है उस हद तक ये आपको कनेक्शन में मानते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके हार्ट के सभी सीक्रेट्स आपसे जुड़े हुए हैं। इस हद तक आप दोनों का कनेक्शन है हार्ट टू हार्ट। यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो जब भी आपका जिक्र होता है वो ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि जब भी शायद वो सैड होते हैं, या फिर कहीं पे उनका मूड नहीं लग रहा, थोड़ा डिस्टर्ब फील करते हैं, तो आपसे बात करके या फिर आपसे मिल के उनका जो मूड है वो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कैसे उन्हें नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में डालना। तो ये तो डेली बात होती है कि हर रोज़ हम जिस तरह से ज़िंदगी को डील करते हैं, हमें नहीं पता कि कब हमारा मूड ख़राब हो जाए। यानी कि कभी कभी हम हंसते हुए उठते हैं और दोपहर को कुछ हो जाता है, शाम तक घर आते वक्त, या फिर अगर घर में कुछ हो जाता है तो मूड ख़राब रहता है। तो ऐसा अगर ये पर्सन कभी फील करते हैं तो आपके अंदर वो हुनर है कि आप पल भर में इनका मूड ठीक कर देती हैं या कर देते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि ये आपके प्यार का जादू है उनके लिए। नेक्स्ट है, यू फाइंड माई वियर हैबिट्स एडोरेबल। तो ये पर्सन मानते हैं कि उनके अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो शायद काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। मतलब इनके दोस्त भी शायद कहते होंगे कि तुम्हारे अंदर बहुत वियर्ड बातें हैं, लेकिन ये उन फ्रेंड्स को भी बताते हैं कि तुम्हें वो बातें वियर्ड लगती है, लेकिन उसको देखो, उसको मेरी ये बातें बहुत एडोरेबल लगती है। यानी कि उसने कभी मेरी इस बात को, इस नादानी को, इस आदत को कभी पॉइंट आउट भी नहीं किया, या फिर उसका जिक्र भी नहीं किया। तो शायद ये आपकी वजह से अपनी वो वियर्ड हैबिट्स बदलना चाहते हैं, या ऑलरेडी उन्होंने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया है आपके इस नेचर की वजह से। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू रॉन्ग। तो आपके अंदर वो बात है कि आप इस पर्सन की गलती हो या फिर कुछ भी हुआ हो, आप बहुत जल्द माफ़ कर देते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो रिश्ते में बहुत खींचातानी करते रहते, तुम्हें सॉरी कहना चाहिए, ये करना चाहिए, तभी मैं सॉरी मंजूर करूँगा या करूँगी, या फिर तभी माफ़ी दूंगा जब मेरी बात पूरी होगी। इस तरह का कुछ होता है। या फिर कुछ लोग माफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं होते, मतलब खींचते रहते हैं और दूसरे वाले को गिल्ट देते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुमने ये सब किया, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। मतलब बेवजह बात को खींचना। तो आपके अंदर ऐसी बात नहीं है, आप झट से माफ़ भी कर देते हैं। मतलब कहीं अगर आप दोनों को मिलना है और मान लीजिए ये पर्सन थोड़ा सा देर से आए, तो भी आप झट से एक्सेप्ट कर लेते कि हो गया होगा कुछ ट्रैफिक की वजह से या काम की वजह से। आप ऐसे नहीं कि उसी बात को लेके मिल रहे तो उसी बात को लेके झगड़ा करते हैं। तो ये बात उन्हें आपके अंदर बहुत अच्छी लगती है। यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो पहले भी कार्ड में हमने देखा शायद ये पर्सन अपनी ज़िंदगी से काफ़ी ज़्यादा लड़ते आए हैं। मतलब हो सकता है अपने घर वालों से भी ये इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं कर पाते जितना उनका आपसे कनेक्शन है। मतलब आपके पास अगर उनके दिल की चाबी है तो ऑटोमेटिकली आपसे ये अपने दिल के जज्बात शेयर कर पाते और उन्हें एक रिलीफ फील होता है। और उसी रिलीफ फील होने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सभी दर्द गायब हो जाते हैं जब आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हो। तो इस तरह की तारीफ
वो आपके बारे में करते रहते हैं अपने दोस्तों से। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। आप देखते हैं पाइल नंबर 2 के कार्ड्स क्या कहते हैं, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ वैंड्स, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। 7 मतलब एंजल का भी कनेक्शन है और ये पर्सन आपके लिए ढेर सारा पैशन फील करते हैं। तो जब भी ये अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, वो शायद आपके बारे में बताने से पहले ही उनके दोस्त समझ जाते हैं उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के कि वो आपके बारे में कितना सोचते हैं। क्योंकि जब भी इंसान खुश होता है वो ब्लश करने लगता है, चेहरे पे ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। तो इस तरह के उनके फ्रेंड्स शायद समझते हैं कि ऑलरेडी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन फील करते हैं, और ये पर्सन भी वही बताते हैं कि यस, आई एम फीलिंग पैशनेटली अबाउट हिम और हर। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। अगर आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, तो आपके पर्सन यही बताते हैं कि उन्हें आपके बात करने का जो अंदाज है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब एक अलग ही तरह की क्लैरिटी है आपके थॉट्स में। ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन में आके कुछ डिसीजन लेना, तो बहुत क्लियर बातें शायद आप दोनों के बीच में होती है, और उन्हें हमेशा यही महसूस होता है कि आपकी जो बात करने की अदा है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मतलब एकदम क्लियर कट शायद आप बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं कि किसी के दिल को चोट पहुंचाए। जैसे यहाँ पे ये सॉर्ड है, लेकिन ये जो बर्ड्स दिख रहे हैं वो इसके नज़दीक ही है। यहाँ पे भी 2 बर्ड्स है और यहाँ पे भी 3 बर्ड्स है, एक कैट भी है। तो इसमें से जानवर को भी, किसी को भी डर नहीं लग रहा, इतनी शायद ये लविंग और केयरिंग है। तो यही बात भी शायद आपके पर्सन बताते हैं कि बात करने का अंदाज इतना खास है कि हर कोई उस बात के लिए अट्रैक्टेड फील कर सकता है। मतलब उनके घर के बड़े बुजुर्ग हो या फिर कोई भी पर्सन इन जनरल। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी बैलेंसिंग की एनर्जी है। तो जैसे यहाँ पे पैरों के नीचे वाटर दिख रहा है और यहाँ पे रेनबो दिख रहा है, तो उन्हें ऐसे लगता है कि आप उनकी जिंदगी में आने की वजह से वो एक अलग ही तरह का बैलेंस फील करते हैं, और एक सतरंगी सपना उन्हें लगता है कि आप ही हैं जो वो पूरा कर सकती हैं, या आपके साथ वो ऑलरेडी इस तरह के सपने देख चुके हैं कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं। और शायद कई बार वो उन्हीं सपनों को लेके अपने दोस्तों से जिक्र भी करते होंगे कि हाँ, मेरा वो सपना है और वो सपना यही पूरा करेगी या फिर वो पूरा कर सकती है। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो ये पर्सन अपने दोस्तों को यही बताते हैं कि जैसे ही दिन की शुरुआत हो जाती, मतलब सोते वक्त तो आपके बारे में ये सोचते ही होंगे, लेकिन दिन भर भी ये आपके बारे में काफ़ी सोचते रहते हैं। यानी कि आपने उनके दिलो दिमाग पे काबू पा लिया है, और ये पर्सन दिल से आपके बारे में हर पल हर वक्त सोचते हैं, और इस तरह से वो आपके बारे में सोचना नहीं बंद कर सकते। इस तरह का आप दोनों का कनेक्शन है। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। तो ये पर्सन अपने दोस्तों को ये भी बताते हैं कि आप बहुत सपोर्टिव हैं। यानी कि आपका उस बात के लिए इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन आप अपनी तरफ से हर बार इस पर्सन को सपोर्ट देते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता होगा कि काम के फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये पर्सन कई बार आपको फ़ोन करते हैं और अपना कुछ टेंशन भी बताते हैं, तो भी आप उनकी सब बातें सुन के लेती हैं या लेते हैं, और फिर उनको सपोर्ट देते हो कि डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, तुम ये हैंडल कर पाओगी या कर पाओगे, इट्स ईजी फॉर यू, बस थोड़ा सा ही काम है, वो हो जाएगा। इस तरह का कुछ आप उन्हें इंस्पिरेशन देती हैं या देते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट फील करते हैं। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। तो ऑलरेडी पहले ही इस कार्ड में हमने देखा कि वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, एक ऐसा इंसान जो बात करने में भी बहुत अच्छा है और जिससे हर कोई अट्रैक्टेड फील कर सकता है। इतना अच्छा पर्सन, मतलब काइंड ह्यूमन बीइंग आप है, इस तरह का वो जिक्र करते हैं। यू कॉम्प्लीमेंट मी। तो जिस तरह से आप उनकी तारीफ करते हैं, शायद इस पर्सन को मोस्टली इनके दोस्त भी थोड़ा सा गालियाँ वगैरह देते होंगे, ऐसे नहीं कि जानबूझ के, लेकिन मजाक मजाक में। और हो सकता है घर में भी हो, ये शायद डांट ही ज़्यादा खाते हैं। हो सकता है ऑफिस में भी इनका झगड़ा वगैरह होता रहता है, लेकिन आप है कि जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे के शांत करती हैं या करते हैं, और आप अपनी तरफ से
इस पर्सन के असली हुनर को पहचान के ही वो कॉम्प्लीमेंट देती है, जिस वजह से ये आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट्स। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में जो बेस है वो ट्रस्ट है, मतलब वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इतना आपने उनका भरोसा जीत लिया है और साथ ही साथ उनका दिल तो आपके पास है ही। तो किसी को भी ऐसा पर्सन अपनी ज़िंदगी में पसंद ही होता है जिसके ऊपर हम भरोसा कर पाए, और किसी भी रिश्ते के लिए ये भरोसा ज़रूरी भी होता है। तो ये ही बातें शायद वो अपने दोस्तों से करते रहते हैं जब भी आपका जिक्र होता है। जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।